हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकंड जो कि हमारा मेजर माइनर डिडक्टिव तीनों के लिए होता है, इसकी यूनिट सेकंड का चैप्टर फोर्थ है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि कई बार पूछी गई है। तो ये ऊपर वाला कथन तो कम ही पूछा जाता है, नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछी जा सकती है। इसका एक निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी अभिसारी होती है, परंतु सामान्यतः इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं है। तो इसका जब हम प्रूफ करेंगे, मान लो समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी यू एन निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी है। हमने मान लिया ये क्या है, हमारे पास निरपेक्षता अभिसारी है, तो हमारे पास समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट मॉड ऑफ यू एन भी क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। अतः श्रेणियों के अभिसरण के कौशी के व्यापक सिद्धांत से यहाँ प्रदत्त एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम ले लेंगे मॉड ऑफ समेशन k इक्वल टू के ले लेंगे n+1 से इन्फिनाइट मॉड ऑफ यू के लेस देन एप्सिलॉन m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल p। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकेंड टर्म आता है। सेकेंड टर्म होता है हमारे पास समेशन ऑफ k इक्वल टू n+1 से इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू के लेस देन एप्सिलॉन। हमने ये वाला मॉड डिस्टर्ब कर दिया और हमारे पास अब सिर्फ एक मॉड बचा है, वो भी छोटा होगा एप्सिलॉन से। और यहाँ पर भी एप्सिलॉन की जो लिमिट है वो इसी तरीके से एग्जिट कर रही है कि m जो है ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल p के लिए। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड आते हैं। अब जो हमारे पास ये वैल्यू होगी मॉड ऑफ समेशन k इक्वल टू n+1 पावर में यहाँ पे क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी नहीं m ले लेंगे अब, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, n लगा रहे हैं, तो इन्फिनिटी हमें नहीं लेना, हमें यहाँ पे m लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन k इक्वल टू n+1 पावर में m u k आ जाएगा। ठीक है, और ये किससे छोटा और बराबर होगा, चूंकि हमने इससे पहले जो थ्योरम्स पढ़ी थी उसमें पढ़ रखा है कि ये हमारा छोटा होता है समेशन ऑफ k इक्वल टू n+1 m मॉड ऑफ u k इक्वल टू। ठीक है, ये और ये बराबर होगा हमारे पास समेशन ऑफ k इक्वल टू n+1 m मॉड ऑफ यू के। ये इससे छोटा होगा और ये बड़ा होगा इससे। ठीक है, और बराबर होगा इसके। इसको इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए और ऊपर वाले को फर्स्ट दे दीजिए। ये देखिए एक दोनों को बराबर है ना। हम समीकरण नंबर 1 व 2 से लेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 से जो हमारे पास बची हुई वैल्यू हमें वो लिखना है। तो बची हुई वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसे हम लिखेंगे समेशन ऑफ k इक्वल टू n+1 m, ठीक है, यू के लेस देन इक्वल एप्सिलॉन, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है किसके इक्वल हो रही, एप्सिलॉन के। तो ये वैल्यू भी जो हमने निकाली है वो किसके से छोटी होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। ठीक है, एप्सिलॉन से ये वैल्यू हमारी छोटी है। यहाँ पर भी क्या है, m ग्रेटर देन इक्वल n ग्रेटर देन इक्वल p के लिए, जो कि कौशी के अभिसरण से यहाँ पे जो un है वो क्या हो गया, अभिसारी सिद्ध हो गया। अब हमें करना है दूसरा भाग इसका सिद्ध। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः कौशी के अनुक्रम से, अतः कौशी के अभिसरण सिद्धांत से सिद्ध करते हैं हम कि ये क्या हो गया हमारे पास समेशन ऑफ यू एन, ये हमने सिद्ध किया था, तो ये इसी के जैसा है। हाँ, बस यहाँ पर हमें क्या कर देना है, n इक्वल टू 1 लगा देना है और यहाँ पे m की जगह इन्फिनिटी लगा देना, तो क्या हो जाएगा, वो अभिसारी हो जाएगा। इसी कथन से ये हमारा अभिसारी सिद्ध हो गया। अब हमें इसे विलोम वाला पद देखना है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये थ्योरम आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम इसका विलोम वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, विलोम था। अब हमें एक समेशन एक श्रेणी मानना पड़ेगी, तो हम मानेंगे समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट -1 पावर n इंटू 1/n+1। ठीक है, यह श्रेणी का nवां पद है। यहाँ श्रेणी का nवां पद है। यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -1 पावर n a n। यहाँ पर ए एन को हमने क्या मान लिया, चूंकि ए एन हमारे पास क्या है 1/n+1। ठीक है, ये ए एन की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, यू एन हमने निकाल लिया। अब यू एन प्लस एन ए एन हमें पता चल गया, ये है ए एन प्लस 2। अगर हम निकालें तो ए एन प्लस 1, तो इसमें एक और प्लस एन कर देंगे, चूंकि ए एन प्लस 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 एक और 1 प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक और 1 प्लस करेंगे तो n+2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन कर देना है, तो 1/n+2 माइनस 1/n+1। अब हमें इसे माइनस कैसे करना है, नीचे दोनों कैल्शियम ले लेंगे, n+2
इंटू एन प्लस वन, और ऊपर क्या जाएगा एन प्लस वन माइनस का एन माइनस का टू, तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का वन ऊपर बच जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा इसको माइनस करने पर वो क्या होगा हमारे पास, माइनस का वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू लेस देन जीरो, अर्थात यहाँ पर जो हमारा ए एन है वो किससे बड़ा होगा, ए टू से। यहाँ पे वन की वैल्यू रखेंगे तो बड़ी आएगी, और फिर उसके बाद टू की वैल्यू रखेंगे क्योंकि आपको पता माइनस, फिर टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, फिर ए थ्री रखेंगे। इसी तरीके से क्रम जो है हमारा चलता जाएगा, ठीक है। इस पर आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। साथ ही अगर हम इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट कैसे लगाएंगे, हम लिमिट लगाएंगे साथ ही लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो। अगर हमारे पास ए एन जीरो आ रहा है, यहाँ पे देखिए एन प्लस वन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुणा इन्फिनिटी से करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अतः अब हमें क्या करना है, लेबनीज परीक्षण लगा देना है, ठीक है। अतः लेबनीज हमने पीछे पढ़ रखा है, लेबनीज परीक्षण से, लेबनीज परीक्षण से क्या होता है, एकांतर श्रेणी, हमारे पास क्या है, एकांतर श्रेणी समेशन एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन पावर एन इंटू वन अपॉन एन प्लस वन अभिसारी है। परंतु यह अभिसारी है, लेकिन क्या हो जा सकता है हमारे पास, समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन हो जाए इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू एन जो हो, तो मॉड ऑफ यू एन की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी मॉड ऑफ माइनस वन पावर एन वन अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू हो जाएगी किसके, समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन अपॉन, ये माइनस वन पावर एन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर से जो भी वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है, प्लस निकलती है। अतः तुलना परीक्षण से और पी सीरीज से क्या हो जाएगी, श्रेणी हमारी अपसारी हो जाएगी। अतः पी परीक्षण व तुलना परीक्षण से क्या है, ये जो श्रेणी है वो क्या है, अपसारी है, ठीक है। थोड़ी सी कठिन है ये थ्योरम, कठिन इसलिए है क्योंकि ये रियल एनालिसिस की, और रियल एनालिसिस का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। एक बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा।